यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि 2023 तक भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। वहीं बढ़ती जनसंख्या पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कुछ अलग ही मानना है। योगी आदित्यनाथ ने अपने अफसरों से कहा है कि जनसंख्या कंट्रोल का प्रयास सफलतापूर्वक किए जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि एक वर्ग की आबादी बढ़ने से समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक स्पेसिफिक वर्ग की तरफ क्या इशारा था, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। ऐसे में आज जानते हैं कि देश में क्या वाकई सिर्फ किसी एक समुदाय की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। आज़ादी के बाद किस धर्म से जुड़े लोगों को कितनी आबादी थी और अब कितनी है। आबादी बढ़ने के मामले में क्या धार्मिक वजह जिम्मेदार है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा था कि फिलहाल चीन की आबादी 142.6 करोड़ है, भारत की आबादी 141.2 करोड़ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2023 तक भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। 2050 में भारत की संभावित आबादी 166 करोड़ है, चीन की संभावित आबादी 131 करोड़ है। प्यू रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2021 में मुसलमानों की आबादी भारत में 21.30 करोड़ थी, जो 2030 तक 23.63 करोड़ हो जाएगी। यानी इन 8 सालों के दौरान मुसलमानों की पॉपुलेशन ग्रोथ करीब 10% रहेगी। वहीं भारत की आबादी इस समय बढ़कर 150 करोड़ होने तक का अनुमान है। आज़ादी के बाद 73 सालों में कितनी बड़ी है हमारे देश की आबादी, इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। स्टैटिस्टिका के मुताबिक 1948 में देश की आबादी 35.8 करोड़ थी। 2020 में देश की आबादी बढ़कर करीब 138 करोड़ हो गई है। इस तरह देखा जाए तो 72 सालों में देश की आबादी 103 करोड़ बढ़ी है। देश भर में सरकारी संस्थाओं द्वारा आबादी की गिनती 2011 में आखिरी बार हुई है, इसलिए इसे अंतिम सेशन कहते हैं। अब इसी सेशन के आधार पर किस धर्म में कितनी आबादी बढ़ी है या घटी है, उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। पिछले 10 सालों में मुसलमानों की आबादी 24.78% और हिंदुओं की 16.77% बढ़ चुकी है। 2001 में हिंदुओं की आबादी 82.75 करोड़ और मुस्लिम आबादी 13.8 करोड़ थी। ठीक 10 साल बाद हिंदुओं की आबादी बढ़कर 96.63 करोड़, जबकि मुसलमानों की आबादी 17.22 करोड़ हो गई है। इस दौरान मुसलमानों की आबादी 24.78% की रफ्तार से, जबकि हिंदुओं की आबादी 16.77% की रफ्तार से बढ़ गई है। इस तरह से भारत की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की आबादी 2001 में 13.4% थी, जो 10 साल के बाद बढ़कर 14.2% हो गई है। वहीं इस एक दशक में हिंदुओं की कुल जनसंख्या में आबादी 80.45% से घटकर, ध्यान रखिएगा, हिंदुओं की आबादी 80.45% से घटकर 79.8 मतलब 79.8% हो चुकी है। यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी है कि भारतीय मुसलमानों में 80% आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। पसमानदा मतलब जो पिछड़ा हुआ है, यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे। इसी तरह अगर ऊपर दिए गए पहले के आंकड़ों को देखा जाए तो ये साफ है कि तेजी से आबादी का बढ़ना सीधे सीधे धर्म से जुड़ा नहीं, बल्कि इसका सामाजिक आर्थिक हालात ज़्यादा जिम्मेदार है। इस तर्क को आदिवासियों के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। साल 1951 से 2011 के बीच आदिवासियों की संख्या में भी तेजी पकड़ी गई है। तेजी की रफ्तार 5.6 से बढ़कर 8.6% हो गई है। प्रजनन दर का सीधा संबंध धर्म से नहीं होता, बल्कि शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य सुविधा से भी होता है। अब तक आपने जाना कि जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ी है, लेकिन अब देखिए कि कैसे 1990 के बाद जनसंख्या वृद्धि को लेकर एक नया ट्रेंड ही देखने को हम सबके सामने मिल रहा है। 2015 में मुसलमानों में प्रजनन दर 2.6 और हिंदुओं में 2.1 था। भारत में मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 2015 में हर मुसलमान महिला कम से कम औसतन 2.6 बच्चे पैदा करती थी। वहीं हिंदू महिलाओं की बच्चों की संख्या की बात करें तो वह औसतन करीब 2.1 थी। सबसे कम फर्टिलिटी रेट जैन समूह के औरतों में पाया गया है। जैन महिलाओं के बच्चों की औसत संख्या 1.2 है। रिपोर्ट के मुताबिक 1992 में मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा
4.4 थी। दूसरे नंबर पर हिंदू 3.3 और सबसे कम तब भी जैन समुदाय के लोग। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार जनसंख्या दर में कमी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय में आई है, जो 1990 के पहले तक हिंदुओं में कहीं ज़्यादा हुआ करती थी। जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल सहित जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी 20% से ज़्यादा है, वहाँ भी फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत 1.8 से नीचे पाए गए हैं। इसमें यूपी अपवाद है, जहाँ दर 2.4 है। इसके अलावा देश में सबसे अधिक 3 फर्टिलिटी रेट बिहार में है, वहीं मेघालय में 2.9, यूपी में 2.4, झारखंड में 2.3 और राजस्थान में 2.1 है। हमने दुनिया के बाकी देशों में मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार को जानने के लिए वर्ल्ड बैंक के डेटा से एनालिसिस किया। इसमें पता चला कि सऊदी अरब में 33.49% की रफ्तार से जनसंख्या 2001 से 2011 के बीच बढ़ी है। वहीं नाइजीरिया में 29.82% और पाकिस्तान में 25.54% की दर से जनसंख्या एक दशक में लगातार बढ़ी है। इसके अलावा भारत में मुसलमानों की आबादी इस एक दशक में 24.78% की रफ्तार से लगातार बढ़ती जा रही है। बाकी मुस्लिम देशों की अपेक्षा भारत की भी मुस्लिम जनसंख्या की रफ्तार जो है उन्हीं के समकक्ष खड़ी होती दिखाई देती है। और बढ़ती जनसंख्या से जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वो किसी भी देश के लिए और किसी भी समुदाय के लिए घातक साबित हो सकती हैं। बढ़ती जनसंख्या से महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, ऐसी सारी समस्याएं देश के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, चाहे वो मुसलमानों की आबादी बढ़ना हो या फिर किसी अन्य समुदाय की। हमें बढ़ती जनसंख्या को काबू करने के लिए कुछ सक्षम प्रयास उठाने की भी ज़रूरत है और सरकारें चाहें तो इसमें सफल भी हो सकती हैं। और सरकारों को चाहिए कि बढ़ती जनसंख्या और लगातार बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए सार्थक और सफल उपाय उठाए जाएं। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।